पाती है, मीडिया के लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और लगातार उनकी जो टीम है इतने बढ़िया तरीके से काम कर रही है, एक से बढ़कर एक फिल्म को हैंडल कर रही है, आर्टिस्ट लोगों को इतना अच्छे से हैंडल कर रही है। लेकिन सबसे कमाल की बात है जिस तरीके से जर्नलिस्ट लोगों से, मीडिया के लोगों से उन्होंने रिलेशन बना के रखा है और ख़ास तरीके से जब ये अवार्ड करवा रहे हैं उसको मीडिया के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पीआर के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन रितेश की जो टीम है एक्सपेंडेबल, एक्सपेंशन, वो जो काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से और कोई कर ही नहीं सकता। जबकि इतने लीन टीम है उनकी, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो बड़ा दिल वाला ही कोई कर सकता है। अवार्ड की बात करें तो हमेशा अवार्ड स्टार्स को ही मिलते हैं, तो आइए मीडिया को जो दिया जाए तो इस बारे में क्या कहना चाहिए, मीडिया को प्रोवाइड किया जाए? जो इन स्टार्स को बड़ा स्टार बनाता है वो मीडिया के लोग हैं, और मीडिया के बारे में, मीडिया जर्नलिस्ट लोगों के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में अगर कोई सोचता है तो उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। और ये अवार्ड मीडिया के लिए है, जर्नलिस्ट लोगों के लिए है, उनके काम को प्रोत्साहन देने के लिए है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी चीज़ कुछ हो नहीं सकती। ये प्लेटफॉर्म जो है अपने आप में इसका अभिनंदन करना चाहिए, और इसका जितना इस जगह से आशीर्वाद मिल सके उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। एंड थैंक यू रितेश एंड टीम। देखिए मैं रितेश, उनकी टीम से फिल्म जब भी उनकी कुछ आती है, इंटरव्यूज़ होते हैं, तो आपको मालूम ही है कि हम लोग किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। और मेरा तो काम ही है, मेरी शो का नाम ही अनफिल्टर्ड बातें, तो मैं रिलेशन भी अनफिल्टर रखता हूँ अपने दोस्तों के साथ। रितेश भी उनमें से एक हैं, उनकी टीम के लोगों के साथ, और जो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है, और उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लगातार मैं बोलूँगा वो मीडिया के बारे में सोच रहे हैं, जर्नलिस्ट लोग के बारे में सोच रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा करता है। तो कुडोज टू रितेश एंड टीम। थैंक यू। I really think it's fantastic because I've always felt, जब मैं शूटिंग पे भी जाता था पहले बाबा के साथ, तो जो कैमरे के सामने आता है और डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, इन सबको बहुत अटेंशन मिलता है, बट एडीज, एसीज, लाइटमैन, गैफर, इन सबको उतना अटेंशन नहीं मिलता। जस्ट दे आर वर्किंग इन द फील्ड लाइक जर्नलिस्ट आर वर्किंग इन द फील्ड। सो आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि उनके वो मशीनरी के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उनके बिना कोई भी इंस्टीट्यूशन सर्वाइव नहीं करेगा। सो आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि जो चीज़ें इंस्टीट्यूशन को हेल्प करिए, सिर्फ क्रीम नहीं ना, सिर्फ ये जो ऊपर जो चीज़ें वो नहीं, जो बेस है, जो फंडा क्लियर करते हैं, उनके लिए आप अपने इंस्टीट्यूशन को लाए। आई थिंक इट्स अमेजिंग, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, एंड मैं यहाँ हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। दिस इज़ समथिंग दैट आई एम हैप्पी अबाउट टू बी हियर, यू नो। सर मुझे याद है पहली बार मैं आया था, मुझे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं शर्मा आया और बहुत सारा प्यार मिला अचानक, तो मुझे मन किया मैं भी प्यार दूँ, तो ऐसे एक रिलेशनशिप बन गई, एक दोस्ती बन गई, और मुझे अच्छा लगता है। लाइक आई लाइक कम, और मैं थोड़ा ऑकवर्ड हूँ, मैं थोड़ा वियर्ड सा हूँ, मेरे को मैं नहीं फेस कर पाता, मैं पोज नहीं कर पाता, मैं ये सब नहीं कर पाता, तो जब ऐसे लगता है कि भाई लोग ही है तो अच्छा लगता है थोड़ा। Hi Gubra, how are you? Sorry bro. Yeah brother, I think it like I can't say मैं कह नहीं सकता क्या आ रहा है, बट क्राफ्ट पे मेहनत जारी है और अभी टाइम लगेगा सर। आई वांट टू मूव यू विद माय परफॉर्मेंस, यू नो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी परफॉर्मेंस देखो, लंबी परफॉर्मेंस है, वो आपके साथ रहे, और ये मेरे लिए ज़रूरी है। तो उसकी मेहनत चल रही है, वो अब कब आएगा वो दौर, अब उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है। जैसे बाबा को 40 इयर्स, यू नो, जब मकबूल आई तब वो ऑलरेडी 40 इयर्स के हो गए थे। तो मेरे को अभी कुछ होप्स, एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी चीज़ से। आपका प्यार मिलता है, मुझे प्यार वापस देने का मन करता है, पर मेहनत एक्टिंग और क्राफ्ट में, और उससे जब मैं आपका दिल जीतूंगा ना, वो हम दोनों के बीच एक अलग रिलेशनशिप बनेगा तब। सर अपना बचपना छोड़ना पड़ता है, अपना जो, जैसे मेरे दोस्त पार्टी कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, होता है ना सब, मैं बहुत अकेला रहना पड़ता है। आपको अपने आप को अपने दोस्तों से दूर करना पड़ता है, लोगों से दूर करना पड़ता है, अपने अंदर झांकना पड़ता है, और वो इट्स अ पेनफुल प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी लोनली प्रोसेस।
So I think to go through that, अभी मैं तो उसके थ्रू ही जा लूँ वो बड़ी बात होगी मेरे लिए सर. थैंक यू. फर्स्ट एडिशन हुई थी तब मैं आई थी, अब इतना बड़ा बन गया है. आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस. राकेश जी को मैं जानती हूँ, रितेश जी को जानती हूँ. आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि एक्सपेंडेबल अवार्ड्स को इतना बड़ा बनाने के लिए. और आप लोगों ने, मीडिया वालों ने हमेशा आर्टिस्ट को सेलिब्रेट किया है और आज शायद ये हमें मौका मिल रहा है कि हम आप लोगों को सेलिब्रेट करें. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. थैंक यू सो मच. मेरी अभी साउथ में 2 फिल्में आ रही है, मलयालम में, फिर हिंदी में फिल्म आ रही है पबाई. इससे पहले मैंने पैडमैन, माझी द माउंटेन मैन, अकीरा, बियॉन्ड द क्लाउड्स, डायल 100, इन सब भी फिल्मों में काम मैंने किया है. और मेरा सौभाग्य है कि मेरी फिल्म बैलाड ऑफ रुस्तम जो ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई थी इंडिया के लिए 2014 में, और उसके बाद काफ़ी काम कर रही हूँ और आप लोगों का साथ चाहिए और सपोर्ट चाहिए. थैंक यू सो मच. मज़ा आ रही है देख के जिस तरीके से काम चल रहा है, जिस तरीके से तुम लोगों ने ये एग्जीक्यूट किया है. हर साल एक्चुअली ग्रोथ देखी है मैंने, क्योंकि पहले एडिशन से मैं देखते आ रहा हूँ. पहले एडिशन में कुछ, दूसरे एडिशन में कुछ, तीसरे एडिशन में, और चौथे एडिशन में तो तुमने बिल्कुल लाजवाब बना दिया यार. पूरा रेड कारपेट वगैरह, मज़ा आ गया देख के. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई एम श्योर आई एम गोना हैव फन. तो यार मीडिया के रोल को मेरे से अच्छा कौन बता सकता है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमारी पूरी कंपनी चल रही है. आई वुड से आप लोगों के कंटेंट की वजह से ही हम लोग एग्जिस्ट करते हैं. सो तहे दिल से शुक्रिया एक एक मीडिया पर्सन को, एक एक पेपराजी को, एवरी वन ऑफ यू जितने भी है, सबको मेरी तरफ से पर्सनल शुक्रिया, बिकॉज आप लोगों की वजह से ही हम एग्जिस्ट करते हैं और चल रहे हैं. शुक्रिया गाइस. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस अवार्ड फंक्शन में आ पाई हूँ और कि ये अवार्ड फंक्शन है. पिछली बार 2019 में भी आई थी. कैमरा के सामने काम करना मुश्किल काम होता है, लेकिन कैमरा के पीछे जो लोग काम करते हैं वो और भी मुश्किल होता है. तो मुझे बहुत खुशी है कि उन सब के लिए ये अवार्ड्स है, उनको इनकरेज करने के लिए, उनको उनके काम को पहचानने के लिए. कितना अहम है मीडिया का होना, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? हो रहा है तो मीडिया कितना इम्पोर्टेंस है स्टार्स लोग के लिए? हम लोग जो काम करते हैं वो हर स्टेज पे कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है. जब हम शूटिंग कर रहे होते हैं तो पूरी टीम के बिना आप शूटिंग नहीं कर सकते. वैसे ही जब आप प्रमोशंस कर रहे होते हैं, अपने काम तक को ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो मीडिया का होना बहुत बहुत ज़रूरी है. और मीडिया ने हर समय हमको सपोर्ट किया है, तो ये हमारे लिए एक मौका है उनको थैंक यू बोलने के लिए. हाँ जी, 2 नए शोज़ हैं. एक सुपरनैचुरल थ्रिलर सीरीज़ है, एक स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज़ है. मिर्ज़ापुर 3 इस साल कभी रिलीज़ होगी, और 2 नए फिल्म्स भी हैं. तो काफ़ी कुछ काम इस साल देखने को मिलेगा. अभी तक ऑफिशियल कोई खबर नहीं है, लेकिन क्योंकि सीज़न 1 और सीज़न 2 को ऑडियंस ने इतनी व्यूअरशिप दी, तो ज़रूर आई ऑल्सो होप कि सीज़न 3 हो, क्योंकि इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज़. थैंक यू सर. थैंक यू. बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड हूँ. बीते दिनों में मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन एक होता है ना कि आपको दुनिया भर में कितनी भी शोहरत मिले, कितना भी सम्मान मिले, लेकिन आपको अच्छा तब लगता है जब आपको अपने घर में सराहना मिलती है. तो जो एक्सपेंडेबल है, ये मेरे घर का अवार्ड है, मेरे मीडिया वालों का अवार्ड है, हमारा अपना अवार्ड है. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे बुलाया गया है, सम्मान दिया जा रहा है, और यहाँ पे मेरी फ्रेटर्निटी है, आप लोग सब मेरे लोग हैं. तो मैं यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा बहुत खुश हूँ मैं. एंड थैंक यू. मैं एक्सपेंडेबल और उसकी पूरी टीम को बहुत ही शुक्रिया कहना चाहूँगी. थैंक यू सो मच. हाँ, मतलब ये बहुत ही ये ऐसी बात है कि हम और आप, मैं और आप, हमेशा जब भी बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन होते हैं तो हम उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं. इतना स्ट्रेस होता है कि कब कौन सी सेलिब्रिटी रेड कारपेट पे आई है, कब क्या बाइट लेना है. और आज बोलते ना पाला बदल गया है, वो कहते हैं ना कभी नाव नदी पे तो कभी नदी नाव पे. तो आज हमारा पाला बदला हुआ है. तो एक बहुत ज़्यादा अद्भुत खुशी हो रही है.
बहुत अच्छा लग रहा है और उसके लिए मैं मतलब बहुत ही रितेश जी को, उनकी पूरी टीम को, एक्सपेंडेबल की पूरी टीम को बहुत ही शुक्रिया कहना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। आंसर मिला, मेहनत का फल बोलते हैं वो, तो मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए, क्योंकि हम जो भी हैं आज मीडिया की वजह से ही हैं। तो एक्साइटेड टू बी हियर एंड आई विश जो भी डिजर्विंग हो उनको ये अवार्ड मिले। What do you want to say about this emotional connect किसी तरीके का, या you always support the media some way or the other? For me, मेरे लिए मैं बहुत नॉर्मल थी, तो जो भी मैं बनी हूँ आज, चाहे वो मिस इंडिया हो, बिग बॉस हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मीडिया। उनका सपोर्ट हमेशा से ही रहा है। मैंने हमेशा देखा है उनको मेरे होम कमिंग में, मेरे लास्ट इविक्शन के टाइम में भी, तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। तो मेरा सपोर्ट तो उनके लिए हमेशा रहेगा एंड देयर इज़ अ इमोशनल कनेक्ट ऑलवेज। आई ऑलवेज सी कि मान्या जो भी है अपने फैंस और मीडिया की वजह से ही है। So many things are happening and lined up, but I can't reveal now, but I will definitely say that wait and watch, everything will be on floor. Thank you so much. Yeah, I'm very very happy. Thank you so much for supporting me. Really, I'm very very happy. Love you all guys. Really, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. Love you so much guys. Thank you so much. God bless you all. आज एक्सपेंडेबल अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? I'm very very happy. I'm first time see. I'm like I'm shocked. Very good, very good. I'm very happy. I'm so much happy. Thank you so much. Thank you so much. I'm very very happy. Love you so much, guys. Thank you so much. This is we not doing anything. All you doing, all you supporting us. We become big. Very Thank you so much, guys. Love you so much. There are very few celebrities, you know, who actually support the media. मीडिया के साथ तो सब काम करते हैं, लेकिन सपोर्ट करने में बहुत कम लोग आते हैं. You guys are over here. Thank you. And how does it feel? We are always supporting everybody. I'm very very happy. Everybody we are so was much supporting. happy. Thank you so much. Really. Thank you. पहले एक्सपेंडेबल्स की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये चौथा एडिशन है और बहुत ही सक्सेसफुल पिछले 3 एडिशंस रहे हैं और मीडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन और सारे जर्नलिस्ट जो डिज़र्विंग होंगे उनको अवार्ड्स दिया जाएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ और आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम हियर एंड टू सेलिब्रेट विद देम, क्योंकि हमेशा हमारे सेलिब्रेशन में वो शामिल होते हैं, आज उनके सेलिब्रेशन में हम शामिल हो रहे हैं। सर कितने कोलैबोरेट रहता है, कितना इम्पोर्टेंस रहता है मीडिया का, कैमरामैन का, जो एक स्टार्स के लिए जो हमेशा उनके लिए भागते हैं? नहीं, एब्सोल्युटली हम मतलब एक्टर्स के लिए, फिल्मों के लिए, सभी के लिए मीडिया का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी बात जनता तक पहुंचाने का ज़रिया जो है वो मीडिया है, तो अगर वो रहेंगे तो हमारी बात जनता तक पहुंचेगी। यस, पापाराज़ी भी काफ़ी सारा होता है कि हर जगह की खबर पहुंचाते मीडिया वाले। हाँ, जब पापाराज़ी तो क्या करेगा काजी। और एक्सपेंशन के पूरे टीम को ढेर सारी बधाई, क्योंकि मुझे पता है, मेरे करीबी दोस्त हैं, मुझे पता है कि लॉकडाउन में कितने साल उन्होंने सोचा ये लाना है, फिर से पोस्टपोन हो रहा था, लेकिन आज फाइनली वापस आया और मुझे इतनी खुशी हो रही है उनके लिए। और ऑब्वियसली जर्नलिस्ट और मीडिया के लिए वो जो करते हैं, ऐसा कोई अवार्ड, एक्सपेंडेबल्स अवार्ड जैसा कोई नहीं है। फॉर द मीडिया, बाय द मीडिया, ऑफ द मीडिया, सो इट्स फैंटास्टिक। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले 50-60 साल तक ऐसा ही हो, ये फिल्म फेयर जितना बड़ा हो। थैंक यू वेरी मच। आप किस तरीके से मतलब कर रहे थे बेसिक और एक्सपेंडेबल? जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ मेरे हिसाब से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अवार्ड नाइट है, क्योंकि आप सब लोग इतने इम्पोर्टेंट है एंड सीरियसली मतलब आप लोगों के बिना तो हमारा क्या होगा, यू नो। सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट that we all come here and support this because yeah, you all are very special and yeah.
मैं भी पहली फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है, इट्स ब्यूटीफुल एंड कंग्रेचुलेशंस। यस, ये अवार्ड मेरे लिए भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच टू एक्सपेंडेबल या फॉर इनिशिएटिंग दिस अवार्ड, बिकॉज हम लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए। मैं हम लोग इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं खुद एक जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, तो मैं जानती हूँ स्टैंडिंग देयर एंड टेकिंग पिक्चर्स एंड टेकिंग इंटरव्यूज़ कितना एक्साइटिंग होता है, और जब हमारे काम को सराहा जाता है इट रियली फील्स वेरी नाइस। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड। अभी जो फैंटेसी कल्चर चल रहा है, आप दोनों ने पहली बार कब मीडिया को फेस किया था? अगर ऐसी कोई मेमोरी शेयर करना चाहें वो तो हम दोनों women in black है, by the way. We are ready for an action rom-com. Oh yeah, totally. सबको, मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को बड़ा बनाने में, किसी स्टार को स्टार बनाने में सबसे ज़्यादा जो सहयोग होता है वो मीडिया का होता है। तो उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। थैंक यू सो मच गाइस, एंड माई फिल्म इज़ रिलीजिंग ऑन द 26th of January. प्लीज़ गो इन थिएटर्स एंड वॉच इट. नेम ऑफ द फिल्म इज़ गांधी गोडसे. ऑडियंस से यही है कि बस अपना प्यार बनाए रखें, आप हो तो हम हैं. थैंक यू. अप्रिशिएट किया जाता है, क्या कहना चाहिए? और बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी शेयर करते हैं आप मीडिया के साथ. हाँ, मतलब मुझे बहुत फैसिनेशन है कि आप लोग जिस तरह से हमें लोगों के साथ कनेक्ट करवाते हैं. आप लोग कॉन्स्टेंटली रहते हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते कि अच्छा चलो यहाँ पर कोई होगा कहीं रेस्टोरेंट, वहाँ भी मतलब आजकल मीडिया मौजूद रहती है. एंड कोई भी न्यूज़, कुछ भी खबर बिना मीडिया के तो शायद हम जान ही नहीं पाए. वो कहते हैं ना, द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग एंड we know everything that's happening around the world, so media is so important वो हम तक दुनिया को पहुंचाने के लिए. and it's high time. Congratulations to this initiative, Expandable Awards. It's high time and it's so well deserved. People, it's high time that journalists need to be honored and media needs to be acknowledged in a big time. पेपराजी कल्चर चल रहा है, ऐसा कब पहली बार हुआ? ऐसी कोई मेमोरी है शेयर करना चाहेंगे जब फैक्स ने आपको जो है स्पॉटेड किया हो, या फिर ऐसा कुछ, अगर कुछ मेमोरी शेयर करना चाहें उस मोमेंट? मेमोरी नहीं, जितनी भी मेमोरीज है सभी अच्छी है, और अभी आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आता है. अगर शायद अगर मौका मिलता तो मैं एटलीस्ट एक दिन के लिए मैं जर्नलिस्ट बनना चाहूँगी. एंड मुझे जेन्युइनली जानना है कि जिस तरह से आप लोग फटफट क्वेश्चंस पूछते हैं, जिस तरह से आप लोग ऑन द स्पॉट सोचते हैं, जिस तरह से आप फॉलो करके किसी भी सेलेब को यू काइंड ऑफ यू फाइंड आउट थिंग्स अबाउट देम. तो मुझे वो बहुत इंटरेस्ट है. आई थिंक हर किसी को जिसको दूसरों के बारे में जानने का इंटरेस्ट है, उसे कहीं ना कहीं जर्नलिज्म में इंटरेस्ट होता ही है. बट पापराजी के साथ, हाँ, मैं उस दिन बड़े सारे पिंपल्स आए हुए थे. रोज़ मेकअप लगाती हूँ तो कई सारे पिंपल आए हुए थे, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी. बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास गई हुई थी, और मैं वो फेस का जो क्लीन अप होता है ना वो करके निकली थी. तो देयर वाज ऑल दीज मार्क्स पिंपल के. एंड सडनली आई सी द पैप्स दे मनोज और ये सारे वहाँ पर थे. एंड आई सेड, मनोज एक मिनट रुक जा, मेरे को ये सारे ऐसे दाग है, देखो ये दिखाना. एंड इसे अच्छा मैम जाओ. So it was so sweet. So वो एक इंस्टेंट में वो that bonding, that understanding, also it was totally touched my heart. So yeah, that is one thing I remember. Also अनुपमा काफ़ी अच्छा कर रहा है. तू बोलो, जब भी ये बोलो. Okay, लेकिन फैमिलीज का किस तरह का रिस्पॉन्स है जब अनुपमा और जो शोज इतना अच्छा कर रहा है, लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, मतलब हर घर में देखा जाता है. बस प्यार ऐसे ही मिलता रहे, सारी मम्मियाँ ऐसी ही देखती रहे. मतलब मैं कई बार सोशल मीडिया पे पढ़ती हूँ कि ये ठीक नहीं है, अनुपमा ये वो, ऐसा कुछ कभी नहीं. लेकिन कभी भी किसी जो हमारी एक्चुअल शायद ऑडियंस है वो है सारी मम्मियाँ जो आपके सोशल मीडिया पे नहीं है. क्योंकि जब मैं कहीं स्मॉल टाउन या कहीं जगह पर जाती हूँ, वहाँ पर मुझे घर की जो गृहिणियाँ हैं वो सारी मिलने आती हैं, और जो प्यार वो मुझे देती हैं वो कभी भी मुझे शायद सोचा भी नहीं था सपने में कि वैसा प्यार मिलेगा. तो या थैंक यू राजन शाही, जिनके वजह से मैं अनुपमा हूँ. थैंक यू स्टार प्लस जो मुझे अनुपमा बना के हर घर तक पहुँचाते हैं. और थैंक यू सारी पूरी टीम को यार, थैंक यू. मैं तो फेस हूँ.
लास्टली हमेशा में हम लोग बोलते हैं कि ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए, इस बार मीडिया के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मीडिया के लिए यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू कि आप लोग हमारी ज़िंदगी में हैं। थैंक यू। कई बारी मैं देखती हूँ कि कुछ सेलेब्स, आजकल तो सभी अच्छे हैं, मीडिया के साथ सभी अच्छे हैं, लेकिन कुछ सेलेब्स जैसे आते हैं एंड सडनली दे जस्ट वॉक इन एंड दे बी लाइक आई डोंट लाइक दैट। सो क्यों, मतलब यू माइट एज वेल, media needs to be given a lot of respect and they deserve it, and you know, seriously, hats off to all of you, to every journalist, hats off. I am so proud of the work you are doing and I'm sure आप लोग नहीं होते तो हम तक आधी चीज़ें पहुंचती नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं है। Thank you all of you and well deserved. God bless. Thank you so much. लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए, जिस तरह का बॉन्डिंग आपका? Congratulations. एंड मेरा फर्स्ट इवेंट है यहाँ पे जो मैं अटेंड कर रही हूँ एक्चुअली. थैंक्स फॉर कॉलिंग अस एंड इट्स बीन सो गुड. एंड आई हैव अ फ्रेंड of mine, she's from Melbourne also, so she's like, wow, this is something, you know, we don't have in Melbourne. And yeah, it's a good experience and congratulations to the entire team. सबको बहुत बहुत मुबारक हो and fourth is like a big thing. What is next? आपके बहुत सारे pageants हो रहे हैं और pageants नहीं है, fashion events है या इस बार जो इंडिया में करने का प्लान है? या इस बार इंडिया में है. We are actually about to launch Australia Fashion Week India. So we are working on that and you know it very well. You're always been a part of our family and a team member. So yeah, I mean like you'll get all these updates soon. So we will be announcing it soon. How was your experience? Oh my God, I was so starstruck how well you guys have done. We don't see this in Melbourne, I can tell you that. She gets it sometimes in Melbourne, but not like that. Very, very nicely done. No, nothing comparing to nothing. This. Like, yeah. विश्वजीत सर आज भी आर्या 3 के लिए शूट कर रहे हैं मड में. सो आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, देन आई थॉट नहीं मैं चलती हूँ, अदरवाइज अगर मैं विश्वजीत का वेट करूँगी तो आई एम गोना मिस इवेंट. सो या ही इज़ बिजी बट विश्वजीत बहुत सिलेक्टिव भी हो गए, बहुत कम काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. दिस इज़ मतलब बहुत ही कमाल की इवनिंग है और कमाल का अवार्ड है. जो मीडिया के लोग पूरे साल पूरी इंडस्ट्री को कवर करते हैं और सारे के सारे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इंडस्ट्री में उसको दिन रात कवर करते हैं बिना अपने बारे में सोचे हुए, अपनी परेशानी को सोचे हुए. वो दिन रात अपने काम पे लगे रहते हैं. सारे एक्टर्स सही जगह से सही तरीके से उनको कवर किया जाए, उनके बारे में लिखा जाए, उनको वो इज़्ज़त दी जाए, इसका ख्याल रखते हैं. लेकिन कभी उनके लिए कोई सम्मान नहीं था और ये मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा ऑर्गेनाइजर्स का कि जो इन्होंने इस तरह के कमाल और बहुत ही अनोखे अवार्ड के बारे में सोचा जहाँ पत्रकारों को सम्मान दिया जाए. सर इसके अलावा अभी जो पेपराजी कल्चर चल रहा है, ऐसी कोई मेमोरी है जब आपको मीडिया ने पैक किया हो और वो सही टाइम ना हो? नहीं, मुझे मीडिया से कभी कोई परेशानी नहीं रही, कभी भी नहीं. और शायद इसीलिए आज इन्होंने मीडिया फ्रेंडली का भी अवार्ड दिया मुझे. मीडिया से मुझे कभी परेशानी रही नहीं है, इतने साल हो गए मैं बल्कि ये कहना चाहूँगा अगर इंडस्ट्री में 5 मेरे अच्छे मित्र हैं उसमें से 2 या 3 पत्रकार हैं. तो आप सोच सकते हैं कि पत्रकार समुदाय से इस पूरे समूह से मेरा कितना अच्छा नाता रहा है, कितने करीब से मैं इनको जानता हूँ. सर हर बार हम कहते हैं कि ऑडियंस को क्या कहना चाहिए, लेकिन इस बार मैं कहूँगा कि मीडिया के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सालों से आपके पहले भी बहुत सारे लोग थे जिनको हमने देखा है और आज भी आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अभी जो कैमरे से आप लोग जो लोग मेरी तस्वीर ले रहे हैं वो पीछे खड़े हैं और मेरे बाद पता नहीं और कितने आएंगे, सबकी बातों को रिकॉर्ड करेंगे. मेरे पहले कितने लोग आए होंगे उनकी बातों को रिकॉर्ड किया होगा. ये लगातार जो आप लोगों का एक जगह पे खड़े होकर लगातार सारी की सारी एक्टिविटी को फॉलो करना, सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स को फॉलो करना, ये कोई आसान काम नहीं है. और इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा
कि आप लोग हमारे ऊपर इतनी नज़र रखते हैं। हमारे और दर्शकों के बीच में आप एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट कड़ी हैं, उसके लिए धन्यवाद। सर आखिर में फैमिली मैन 3 का लोग ईगरली वेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? फैमिली मैन 3 के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इसकी बहुत कमाल की जानकारी अमेज़ॉन दे सकता है या फिर राजन डीके दे सकते हैं। जिस दिन हमसे डेट्स मांगा जाएगा या उस बारे में कोई बात होगी तो आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी। थैंक यू। में तो आई थिंक सो पहले भी आ चुका हूँ इस फिल्म अवार्ड में, तो सभी जान मालूम है सबको कि मैं एक एक्टर हूँ। और क्या, मेरा नाम अल्लाह राई है। क्या कहना चाहिए एक्सपेंडेबल अवार्ड्स के बारे में? मीडिया को फेलिसिटेट कर रहे हैं इस अवार्ड शो में, आप भी पहले भी जुड़ चुके इस अवार्ड शो के साथ? हाँ, पहले भी जुड़ चुका हूँ मीडिया के साथ। और एक्चुअली मीडिया तो एक 4th पिलर है, ये आपको सबको पता है। और अच्छा है कि क्योंकि मीडिया के बारे में क्या बोलूँ, मुझे सबको पता है कि मीडिया 4th पिलर है। और प्लस फिलहाल जिसको भी अवार्ड मिला गुड, छोटे जर्नलिस्ट को ऊपर आना चाहिए। और एक्टर्स जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस तरह के अवार्ड शो। आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी एक्टर हैं, हाउ आर यू सपोर्टिंग दिस सेलिब्रिटीज? नहीं, सपोर्ट तो ऑलवेज बात करना है, क्योंकि मीडिया का सपोर्ट एक्टर को करना चाहिए, एक्टर को मीडिया का सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मीडिया बिना एक्टर नहीं है, एक्टर बिना मीडिया नहीं है। ये चीज़ इसके अलावा प्रोफेशनल फील्ड में क्या चल रहा है, क्या चल रही है आपकी? अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट है, लेट्स सी कब रिलीज़ होगा, क्या होगा, देखा जाएगा। हाँ, प्रॉपर मैं एक्टिंग ही में देख रहा हूँ। या थैंक यू सो मच। मैंने हमेशा फ्रेंड्स की तरह लिया है, नॉट लाइक जर्नलिस्ट, बिकॉज वहाँ वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो वॉल एक जो होती है वो तोड़नी बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक आई लव द अवार्ड्स। मैं पहली बार ये अवार्ड्स में आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई थिंक ये चौथा है, पर मुझे नहीं पता था, मुझे लगा आज फर्स्ट है। बट दिल से बहुत अच्छा लगा कि सबको उनका ड्यू मिला। और किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करती है आप? और ऐसी कोई मेमोरी है जब आपने पहली बार मीडिया को फेस किया हो, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें? नहीं, बट मुझे बस बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग इतना प्यार देते हैं, मेरी बेटी को इतना प्यार करते हैं सब लोग। और मुझे तो कभी नहीं लगता है कि मेरी बेटी कभी मीडिया के सामने नहीं आए। और मैं तो माई डॉटर लव्स मीडिया, माई डॉटर लव्स पैप्स, शी लव्स गेटिंग क्लिक्ड जस्ट लाइक हर मदर। मैंने म्यूज़िक वीडियो किया रेमो के साथ, बस मैं वेट कर रही हूँ रिलीज़ होने का। और मैं अपनी बेटी के साथ घर से सोशल मीडिया पे आप सबने देखा होगा मैं काफ़ी ब्रांड्स करती हूँ, तो अभी घर से बाहर निकलने के लिए आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये तो एक खिताब होता है कि हम प्रोड्यूसर होते हैं या राइटर होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, पर हम सब बनते ही एक ही वजह से। हमारा सपना जो पहला स्टेप पूरा होता है वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया की वजह से होता है। और मैं किसी भी अवार्ड फंक्शन में जाता ही नहीं हूँ, पर जब मुझे बोला गया कि मुझे मीडिया वालों के लिए आना है और उनको इज़्ज़त ये देनी है, तो मैंने सोचा नहीं, मैं सीधा आ गया। क्योंकि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे सफ़र में हमारा साथ देते हैं। और यही एक लोग होते हैं जो हमारी फिल्मों को, हमारे काम को, हमारे नेचर को, हमारी बात को, हमारे बदतमीज़ी को भी और हमारे तमीज़ को भी, दोनों को जनता तक पहुंचाते हैं। तो आई थिंक इनसे बढ़ के कोई और नहीं होता हमारे लिए। आज मीडिया नहीं हो तो शायद फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं हो, या कोई भी चीज़ों में उतना इम्पोर्टेंस नहीं हो। आज अगर भीड़ हमें हर शहरों में घेरती है या आती है, इज्जत देती है, क्योंकि मीडिया ने हमें उन तक पहुंचाया है। तो आई थिंक मीडिया से बढ़ के कुछ नहीं और मीडिया से प्यारा कुछ नहीं, और डर भी लगता है और प्यार भी आता है। नहीं, आज मेरे हिसाब से तो आज आप लोगों का दिन है, तो किसी फिल्म का और अपने बारे में बात करना बहुत ही छोटी बात है, क्योंकि हमारा एक एक जो फिल्म होता है उसके लिए हम फंक्शन रखते हैं, बातें करते हैं। पर मेरे हिसाब से आज आज आपका दिन है। आई थिंक आई लव यू ऑल एंड ये अवार्ड जो है वो कोशिश करके मैं सारे प्रोड्यूसर्स को एक साथ लाऊंगा और इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 साल में ये अवार्ड इतना बड़ा किया जाए
कि हम सब इंडस्ट्री वाले मिलके मीडिया को अवार्ड दें, ना कि मीडिया अपने लिए ही ऑर्गेनाइज करे। और फिल्म इंडस्ट्री में जितने फिल्मकार हैं और एक्टर एक्ट्रेसेस और हमारी फिल्मों को भी अप्रिशिएट मीडिया ही करती है, अवार्ड भी मीडिया देती है, क्रिटिसाइज भी मीडिया करती है। तो इस बार मुझे लगता है वक्त आ गया कि फिल्म इंडस्ट्री एक नई सोच लाए और पूरी फिल्म इंडस्ट्री मिलकर एक अवार्ड तैयार करे जो एक्सपेंडेबल है। और रितेश ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया ये 4th ईयर है। इनफैक्ट इंडस्ट्री में रहने के बावजूद मुझे पहली बार ये बात पता चला। मैं कोशिश करूँगा कि ये इज्जत मुझे हर बार यहाँ आने का मौका मिले और मुझे अवार्ड पाने का नहीं पर देने का बहुत शौक है। थैंक यू सो मच। 4th एक्सपेंडेबल्स अवार्ड्स, जी हाँ, एक्टर्स के लिए होता है अवार्ड्स, आज मीडिया पर्सनालिटीज़ के लिए हो रहा है बाय द मीडिया फॉर द मीडिया। मुझे मिला बेस्ट इंडिपेंडेंट मीडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। जी हाँ, कुछ साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं इंटरव्यू सेलिब्रिटीज़ के साथ अपने प्लेटफॉर्म पर करूँगा, किसी और के प्लेटफॉर्म पे नहीं करूँगा। लोग कह रहे थे यार सिद्धार्थ क्या कर रहे हो यार, खुद स्टार्ट कर रहे हो, कठिनाइयाँ होंगी। और आज 3 साल बाद इट्स बिकम वन ऑफ द मोस्ट हाईली व्यूड प्लेटफॉर्म मेरा खुद का, आपकी वजह से, मेरे फैमिली की वजह से, व्यूअर्स की वजह से, मीडिया की वजह से, वेयर वीडियोज़ के व्यूज़ बहुत सुपर्ब है, सब्सक्राइबर बेस सुपर्ब है। तो अगर आपके पास ड्रीम्स है टू गो इंडिपेंडेंट, यू कैन। एंड ऑफ कोर्स फिल्म इंडस्ट्री से भी इतना सपोर्ट आया, टेलीविजन से आज सपोर्ट आया फॉर एक्सपेंडेबल्स। दिस क्लियरली शोज कि मीडिया को लोग कितना प्यार करते। दिन रात मीडिया वाले हमारे भाई दोस्त जो यहाँ खड़े हैं कैमरा के पीछे, 24 घंटे लगे रहते हैं। उनकी एनर्जी क्या है, उनकी ताकत क्या है, कंटेंट लाते हैं आपके सामने। तो आई सल्यूट एवरी पर्सन हु इज़ बिहाइंड द कैमरा, क्योंकि आप लोग हमें बनाते हैं यार, और आप लोग हमारे लिए भगवान जैसे हो। सो वी लर्न सो मच फॉर यू। स्टार्स को बनाता है मीडिया, उनका काम भी बनाता है, पर मीडिया उनको सामने लेके आता है। तो मीडिया इज ट्रूली द रियल स्टार्स टू, राइट? थैंक यू बाय, थैंक यू बाय। जी मैं ये कहूँगी कि ये जो सोच है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि जैसे कि मंच पे भी काफ़ी बात हो रही थी कि जब भी कोई अवार्ड फंक्शन होता है या सम्मान समारोह होता है, तो आप लोग हमेशा वहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं, सबसे लेट निकलते हैं। आप लोगों की वजह से ही वो हो रहा होता है, लेकिन आपके लिए अवार्ड फंक्शंस नहीं होते। सो दिस इज़ अमेजिंग कि आप लोगों के लिए इस तरह का एक अवार्ड फंक्शन है जो अपना 4th एडिशन इस साल सेलिब्रेट कर रहा है। एंड मुझे ये देखकर लग रहा है जिस तरह से पार्टिसिपेशन था और लोग आए हैं, एंड जिस मतलब जैसे जैसे दिग्गज आए हैं, मेरा पूरा यकीन है कि ये अवार्ड फंक्शन साल दर साल इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और इसे बढ़ना चाहिए। सो आई एम वेरी हैप्पी बीइंग पार्ट ऑफ दिस। अपना परिवार जैसा ही है यहाँ पर आना, सब जाने पहचाने चेहरे, बट साथ में बैठकर ताली बजाकर अवार्ड फंक्शन देखना वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड आई लव्ड इट। कितना डिफरेंट होता है कि हमेशा हम स्टार्स के अवार्ड देखते हैं, स्टार्स के लिए भागती है मीडिया और उनको ही कवर करती है। तो आज अगर मीडिया को अवार्ड दिया जा रहा है तो कितना उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कितना इम्पोर्टेंट है कि मीडिया को भी अवार्ड मिलना चाहिए, मेहनत का कुछ फल मिलना चाहिए? बिल्कुल, रेड कार्पेट पे हम मीडिया वाले हमेशा चले हैं, मतलब चले नहीं है, मुझे लगता है हम भागे हैं हमेशा स्टार्स के पीछे पीछे, लेकिन आज उन लोगों के लिए रेड कार्पेट ये जो बिछा हुआ है, इट्स अमेजिंग, यू नो। वो और मुझे लगता है कि सम्मान ये जो है ड्यू था। सरप्राइज़ कि इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन वेरी हैप्पी कि रितेश हैं, एक्सपेंडेबल की पूरी टीम है जिन्होंने इस तरह का सोचा है। और हाँ, हमारी वजह से ही ये सिनेमा है। सिनेमा का मुझे लगता है सी हम ही है, क्योंकि हम ही तो सब देखते हैं। सो बनता है। मैं तो सबसे पहले आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी आपकी सोच के लिए, आपके विजन के लिए, और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इस शाम के लिए मेरा नाम आपके दिमाग में आया। सो ये इट्स सच अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच। और बस आप बढ़ते रहिए आगे, एंड आई एम श्योर आपको आपके इस कारवां में बहुत से लोग यूँ ही जुड़ते रहेंगे।